नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार साथियों। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि अपने समाज का मतलब यहाँ ओबीसी, एससी, एसटी से है, यानी बहुजनों से है। साधारण सी भाषा में हम कहें तो बहुजनों से है। इस बहुजन समाज से अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। और इस मिशन में हम लेकर आते हैं वेदों, पुराणों, स्मृतियों और अन्य जो ग्रंथ हैं, टीका भाष्य हैं, ऐसे पुस्तकों से जिनमें अंधविश्वास और पाखंड को बसाया गया है, समाया गया है। इन अंधविश्वास पाखंडों ने हमारे से ओबीसी, एससी समाज को निम्नतर स्तर का जीवन जीने पर मजबूर किया है। इसीलिए यह प्रयास जागो पंच कर रहा है कि अपने इस बहुजन समाज से अंधविश्वास और पाखंड को नेस्तनाबूद कर लोगों को मानवीय जीवन जीने की तरफ लेकर जाया जाए। इसी सिलसिले में आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा जातिगत श्रेष्ठता में पैदा हुए लोग, जो स्वयंभू ऊंची जाति में पैदा हुए हैं, उन जातियों के दंभ में वह जो जातियां निम्न हैं, छोटी हैं, उन जातियों को खान पान पर भी प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। उन्हें खान पान के आधार पर शूद्र या नीचा, ऊंची जाति के नाम पर संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर वे स्वयंभू कौन हैं? वे स्वयंभू ब्राह्मण हैं जो बोलते हैं कि हम सात्विक विचारधारा के हैं। ये सात्विक विचारधारा के ब्राह्मण कैसे बने, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन आज हम उस रहस्य पे नहीं जाएंगे। हम सात्विक होने की पहली वाली स्थिति पर बात करेंगे कि यह मांस कैसे खाते थे, मांसों को किस प्रकार खाया जाता था। मांस का चलन इनके समाज में बहुत भयंकर था, लेकिन यह मांस भी बड़े सुनियोजित ढंग से खाया करते थे। वह सुनियोजित ढंग क्या था, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लाए हैं मनुस्मृति के उन अंशों से जहां पर ब्राह्मण मांस खा सकता था। ब्राह्मण मांस खाएगा, लेकिन कैसे खाएगा, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके थे, जिससे वह शूद्र नहीं बनता था, तामसिक नहीं बनता था और वह नीच नहीं बनता था। तो यह कौन सी प्रक्रिया थी जिसके तहत वह मांस खाता और उसके ऊपर आरोप ना आता? तो प्रक्रिया मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वह है, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से बोल रहा हूं, मैं मनुस्मृति के उन अंशों को यहां पर प्रदर्शित भी कर रहा हूं। स्थावर घास, फल फूल आदि खाद्य वस्तुएं चर प्राणियों के दांत जाड़ से रहित प्राणी, दांत जाड़ वालों और हाथ से रहित हाथ वालों के तथा डरपोक बहादुरों के अन्न अर्थात भक्ष्य हैं। यानी कौन कौन खाया जा सकता है, कौन किसको खा सकता है, यह इसमें दिया गया है। घास फूस और स्थावर घास जिसको बोलते हैं, फल फूल, खाद्य वस्तुएं, चर प्राणी, जो चर प्राणी है पृथ्वी पर, जैसे गाय, भैंस, ये सब, बकरी, ये सब चर प्राणियों में आते हैं। दांत जड़ से रहित प्राणी, जिनके दांत नहीं हैं, ऐसे प्राणियों को खाया जा सकता है।
आगे देखिए, खाने का अधिकारी मनुष्य भक्ष्य प्राणियों को प्रतिदिन खाते हुए भी किसी पाप का भागी या दोषी नहीं होता है, क्योंकि खाने के लिए प्राणी और उनको खाने वालों को परमात्मा ने ही बनाया है। अब कोई पाप नहीं है ये सब खाना, क्योंकि वह खाने के लिए ही बनाए गए हैं। यहाँ पर ये उपाय देखिए इनका, स्वयं को खाना है तो कैसे उपाय बता रहे हैं। आगे आइए देखिए, गौर करिए क्या ये कह रहे हैं। यज्ञ के लिए मांस का खाना, गौर करिएगा, यज्ञ के लिए मांस का खाना यह देव विधि मानी गई है। इससे भिन्न विधि से मांस खाना तो राक्षस विधि कही गई है। यानी आप यज्ञ विधि, आप जब भी मांस खाने का हृदय से या आपको ये लगे कि नहीं मुझे मांस खाना है, तो आप यज्ञ का आयोजन कर दीजिए और फिर आप मांस को बड़े चाव से खा सकते हैं। वह तामसिक नहीं कहलाएगा, वह गलत नहीं कहलाएगा, वो पाप नहीं होगा। इतनी प्यारी प्यारी विधियां दी गई हैं। यह विधियां हमारे समाज को सीखनी चाहिए कि मांस खाएं तो कैसे खाएं। आए आगे चलते हैं। खरीदकर अथवा स्वयं मारकर मांस तैयार करके अथवा दूसरे के द्वारा भेंट किए गए मांस को देवताओं और पितरों को अर्पण करके खाने से मनुष्य दोष भागी नहीं होता। यहाँ पर इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया। आपको गिफ्ट मिला है, 10 किलो मीट बकरे का गिफ्ट मिल गया, खाओ, जम के खाओ, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। अब आप खरीद के लाए हो, खरीद के लाए हो तब तो भाई पाप है ही नहीं। अब आगे चलिए, यहाँ पर गजब गजब तरीके इन्होंने ईजाद किए हैं, इनको पता ही नहीं था। इसीलिए इन्होंने शूद्रों को शिक्षा के लिए बाधित किया हुआ था कि शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, इसीलिए था। आज ये बात बड़ी गूढ़ता से समझ आ रही है कि शूद्रों को शिक्षा के लिए इन्होंने क्यों मना किया था। वो आज स्पष्ट हो रहा होगा आप सभी को कि ये पढ़ लेंगे तो हमारी हंसी उड़ाएंगे। आज सचमुच हंसी उड़ाने की बात आ रही है कि मांस कैसे खा रहे हैं, कोई गिफ्ट कर दे, खरीद लाए, और उसके बाद भी आप कैसे खाओगे, यानी कि देवताओं और पितरों को भी चढ़ा दो, उनको भी शामिल कर लो इसमें। यह है मांस खाने का तरीका जो शूद्रों को नहीं आता। अगर शूद्र भी इसी तरीके से मांस खाते तो काहे वो शूद्र कहलाते। गजब, ये तो सीखना चाहिए था शूद्रों को, लेकिन इन लोगों ने शूद्रों को मांस खाने के तरीके नहीं सिखाए। आगे चलते हैं। आपत्ति रहित काल में मांस खाने की जो इनकी विधि थी वह कैसी थी, आप सभी ने सुना कि उस समय मांस जो खाना है तो आप एक तरीके से पितरों को अर्पित करके आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इसके बिना खाते हैं तो यह विधि पूर्वक नहीं है, यह अन्याय है, यह पाप है। ऐसा ये ग्रंथ कहते हैं, मैं नहीं कहता। आगे चलते हैं, क्या कहता है ये ग्रंथ। और जो मनुष्य यथाविधि श्राद्ध या मधुपर्क में समर्पित मांस को नहीं खाता वह मरकर संभवतः 21 जन्मों तक पशु बनता रहता है। ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। हमें मधुपर्क में मांस खाना चाहिए, शूद्रों को मधुपर्क में और इन सब में मिलाकर बढ़िया से फर्स्ट क्लास देवताओं को चढ़ाकर, सभी देवताओं को जितने हमारे राम विष्णु ये सब है इनको सबको अर्पित करके विधिवत खाना चाहिए, जिससे कि पाप का काम ना हो सके। तो आइए आगे चलते हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह कभी भी मंत्रों से पवित्र ना किए गए पशु मांसों को ना खाए। जब भी वो मांस खाए तो वह सबसे पहले उसको पवित्र कर ले। भाई अब आप पूछते होंगे पवित्र करने का तरीका क्या है। पवित्र करने का तरीका है देवताओं को अर्पण करके, मधुपर्क वगैरह में
बढ़िया समर्पित करके, सुसज्जित करके, उसी में बनाकर बढ़िया फर्स्ट क्लास आप खाइए। इससे ना कोई पाप होगा, ना कोई द्वेष होगा। और दूसरा, यह तो ब्रह्मा ने इन सबको इसी के लिए बनाया हुआ है कि आप इनको खाएं। वो खाने के लिए बनाए गए हैं। वो यहाँ पर सेंसलेस है ना, वो ब्रह्मा ने इसीलिए सेंसलेस, जानवरों को सेंसलेस इसी बनाया, नहीं तो वो चिल्लाते ना कि हम आदमी हैं, पाप हो जाएगा। ये बात बड़ी गूढ़ता से समझने वाली है। ये ब्राह्मण लोग बड़े करीबी से, दरअसल ब्रह्मा के करीबी थे, ये लोग समझ गए कि ये खाने की चीजें हैं। लेकिन हमारे लोग जाने तो वो खाने की चीजें, लेकिन खाने का तरीका नहीं आया, इसीलिए शूद्र कहलाए। वो अगर ये खाने का तरीका सीख गए होते, सभी देवी देवताओं को चढ़ा के अभिमंत्रित करके खाते, तो काहे पाप होता। आइए, सनातन विधि में आस्था रखकर मंत्रों से पवित्र किए गए मांस को खाएं। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे मांस खाएं। जब तक इन तरीकों को मांस खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप सनातन धर्मी है ही नहीं। इसलिए सनातन धर्मी बनने के लिए सबसे पहले मांस को पवित्र और शुद्ध करो और उसे खाने योग्य बनाओ, और गटागट खाओ, कोई तामसिक वामसिक कुछ नहीं। ये सब चोचले हैं जो लोग कहते हैं। मांस तो ये खाने के लिए बना है, ये इन पुस्तकों में कहा जा रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं वो जो बात मैंने बोली थी, यहाँ पे आ गई। अब ब्रह्मा ने स्वयं पशुओं को यज्ञ के लिए बनाया है, और यज्ञ कल्याण के लिए है। इस कारण से यज्ञ में पशु आदि प्राणियों की हिंसा करना ही अहिंसा ही है। यानी यज्ञ में आप पशुओं को जब भून रहे होते हैं तो वह अहिंसा है। यह जगत कल्याण के लिए है, और जगत कल्याण के लिए किया गया कार्य पाप नहीं होता। तो जब भी यज्ञ करना हो, जब भी मांस खाना हो, यज्ञ कर डालिए, बकरा खरीदिए और मन में सोचिए कि इस बकरे को मैं ले जाके यज्ञ करने जा रहा हूं, और इस यज्ञ से जगत का कल्याण होगा, और जिससे आपको कभी पाप नहीं लगेगा, गारंटी है। ये यहाँ पर लिखा गया है। ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ है, ये पुस्तक है मनुस्मृति। आइए आगे चलते हैं। औषधियाँ, पशु, वृक्ष, त्रिकर योनि वाले सांप, कछुए आदि तथा पक्षी यज्ञ के लिए मृत्यु को प्राप्त होकर फिर उद्धार या उत्तम ऊन योनि को प्राप्त करते हैं। ये जब यज्ञ होता है और इनको आप यज्ञ में समर्पित कर देते हैं तो इनको उत्तम योनि मिलती है। इसलिए बनाओ और तड़का लगाओ, जमाओ, खाओ। बस केवल इतना ध्यान रखना मेरे सनातन धर्मी भाइयों कि मांस को बिना पवित्र किए देवताओं को अर्पण किए और पितरों को अर्पण किए खाना मत। जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये शुद्ध नहीं होगा, और ये शुद्ध और जो पवित्र हो गया तो कोई पाप नहीं। ये मनुस्मृति, इससे बड़ा कोई प्रमाण मिलेगा मांस खाने का? आइए, मधुपर्क में, यज्ञ में, श्राद्ध और देवकर्म में केवल इन्हीं स्थानों पर पशुओं की हिंसा करनी चाहिए और कहीं नहीं, ऐसा मनु ने कहा है। जब आपको यज्ञ करना हो, पितरों को मधुपर्क में डालना हो, और श्राद्ध में, देवकर्म में, श्राद्ध में इन पितरों को खिलाना हो, उन्हीं के नाम पे बना के खाओ, कोई पाप नहीं। सब ब्रह्मा ने बनाया है, अभी तो आपने पढ़ ही लिया, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसलिए जम के खाओ और कुछ बन के दिखाओ। वेद के रहस्य को जानने वाला ऊपर वर्णित इन अवसरों में पशुओं की हिंसा करके अपने को, पशु को उत्तम गति प्रदान करता है। अब आप कहेंगे कि एक तरफ तो हत्या हो रही है, पाप हो रहा है, दूसरी तरफ उत्तम गति को प्राप्त हो रहे हैं, यह कैसे? यही तो आश्चर्य है, यही तो सीखना है। ब्राह्मणों से यही सीखो कि कैसे पाप करके उसे पुण्य में बदला जाता है,
कैसे अत्याचार करके उसको जन कल्याण कहा जाता है, कैसे प्राइवेट पार्टों को पूजा करवा के परम कल्याणकारी सृजन कैसे कहा जाता है, यह सीखने के लिए आपको ब्राह्मण ग्रंथों की पढ़ने की नितांत आवश्यकता है। और जब तक आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे सनातन धर्मी हैं। क्योंकि सनातन धर्मी बनने के लिए आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ये हमारे शूद्र भाई, ओबीसी एससी भाई आज तक न जान पाए। ये केवल स्कूल जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो केवल इसीलिए शिक्षा प्राप्त करते हैं ये चौकीदार बन जाएं, क्लर्क बन जाएं, सिक्योरिटी गार्ड बन जाएं, फौजी बन जाएं, है ना, और कहीं भी छोटे मोटे काम हो ये बन जाएं। और इसके बाद ये किताबों को नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने जो पढ़ी तो केवल वो किताबें पढ़ी जिससे इनको पास हो जाना है, नौकरी करना है। बाकी विश्व में जितनी किताबें पढ़ी हैं सब कूड़ा ग्रंथ हैं, चाहे उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस दिन उन्हीं किताबों को ये ओबीसी एससी समाज पढ़ने लगा, इनकी आंखें खुल जाएंगी कि कैसे इनको छोटी जाति बना दिया गया। जब शूद्र ने मांस खाया वो तामसिक हो गया, एक ब्राह्मण ने मांस खाया वह उच्च बन गया, जातिगत श्रेष्ठ बन गया। कैसे? सिर्फ एक ही तरीका है। ये गंवार था और ये पढ़ा लिखा था। इसने कहा कि मैंने इसको खाया देवताओं को चढ़ाकर, यज्ञ कर कर, ये जन कल्याण के लिए मैंने खाया, और तुमने खाया अपना पेट भरने के लिए। ये बहुत गलत है। तो साथियों, आप सभी को सबसे पहले इनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। वहीं से वो रहस्य निकलेगा जो रहस्य आपको यह जानने को मजबूर करेगा कि आप कितने बड़े जाल में फंसे हुए हैं। जिस नेट में फंसे हुए हैं वो बहुत भयंकर जाल है, और इस जाल से बचने के लिए आप केवल इनको पढ़िए। और अपने बीच में जागो पंच जैसे बहुत सारे सामाजिक ऐसे मूवमेंट में चैनल काम कर रहे हैं जो इस अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें खोदने का काम कर रहे हैं। उनके वीडियो को जरूर देखें। और आप सभी साथियों से विशेष आग्रह कि आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, यह जरूर कमेंट करके बताएं, और लाइक भी करें। साथ में सब्सक्राइब, जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें पोटेंसी मिलती रहे, ऊर्जा मिलती रहे। साथ में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे समाज के ऐसे अंधविश्वास पाखंडों की गर्त से बाहर आ सकें। इसी के साथ आप सभी से विदा। नमो बुद्धाय। जय भीम जी।